तो यहाँ पे आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर माइनर मैथ सेकंड पेपर यूनिट 5। क्वेश्चन थर्ड रहेगा अपना, ठीक है। क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं जिसमें सीएफ और पीआई निकालना बताया था। तो यूनिट 5 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग को सारे के सारे सीएफ और पीआई निकालना है। तो एक कंडीशन हमने बताई थी कि पीआई कब निकालना है, जब आरएचएस आप लोग को 0 ना दिया हुआ हो। अगर आरएचएस 0 दिया है तो आप लोग पीआई नहीं निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो कुछ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू साइन 2x को हल कीजिए। तो सबसे पहले जो कुछ दिया है उसको लिख लेते हैं और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले इसकी मेथड देख के आइए कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो कुछ दिया है वो लिख लेते हैं, d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू साइन 2x हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब देखो इसमें पीआई आप लोग के लिए साइन 2x दिया है। सबसे पहला स्टेप होता है d/dx इज इक्वल टू कैपिटल डी रखना, ठीक है। तो d/dx इज इक्वल टू कैपिटल डी रखने पर रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अपना d² है ना, d/dx का स्क्वायर मीन्स कैपिटल का d² हो जाएगा प्लस d प्लस यहाँ पे आप लोग एक काम करिए y कॉमन ले लीजिए सब में से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। y पूरे में से देखो, पूरे में से y कॉमन ले लेंगे तो d²/dx² मीन्स कैपिटल d² प्लस d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू आप लोग को साइन 2x दिया हुआ है। ये आप लोग का आरएचएस, इससे आप लोग का पीआई निकलेगा, ठीक है। इतना तो आप लोग कर लोगे। अब यहाँ पे सहायक समीकरण बनेगा इसका। नाउ ए इज, सहायक समीकरण में क्या करते हैं, d इज इक्वल टू m रखते हैं। तो जो सहायक समीकरण बनता है केवल इसमें आप लोग को d इज इक्वल टू m रखना है। तो रखते हैं, m² हो जाएगा प्लस का m हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो आप लोग को गुणनखंड निकालने पड़ते, जो m की वैल्यू आएगी उसी के बेस्ड आप लोग cf निकालो, क्योंकि cf की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है m के मान पे। तो यहाँ पे इसको एक फॉर्मूला के मतलब थ्रू आप लोग क्या करोगे, इसके गुणनखंड निकालोगे, ठीक है। m की वैल्यू निकालोगे। एक आप लोग का फॉर्मूला होता है ना, m इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो आप लोग के गुणनखंड आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। सभी की वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू माइनस का 1 हो जाए क्योंकि माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस b², b की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 रखना अपॉन में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू भी 1 है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस, यहाँ पे आप लोग का माइनस का 3 आ जाएगा ना, अपॉन में 2 आ जाएगा। इतना क्लियर है, आप लोग इतना कर लोगे। इस वाले जब जैसे गुणनखंड आप लोग के नहीं निकालते, गुणनखंड कैसे निकालते थे, इसका और इसका मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, यानी जोड़ने घटाने पे उसका 1 आना चाहिए। तो ऐसा आप लोग के लिए कोई नहीं आ रहा था। जब आप लोग के इस प्रकार से गुणनखंड ना निकले तो आप लोग को ये फॉर्मूला रखना है, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। तो जो स्क्वायर वाला पोर्शन होगा वो होगा आप लोग के a और ये हो जाएगा आप लोग का b। एक ऐसा समीकरण होता था ना, a² प्लस bx प्लस c, तो इसकी तुलना इससे करनी पड़ती है। यहाँ पे x के स्थान पे आप लोग m ले लोगे, ठीक है। अब इसके यहाँ देखो क्या करना है, इसको अलग अलग ले लेते हैं। माइनस का 1/2 प्लस माइनस √3। तो √3 -1 का की वैल्यू होती है i² की, ये आप लोग को पता है ना, i² इज इक्वल टू -1, ये आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा। अपॉन में इसको मतलब अलग अलग अपॉन में कर लिया आप लोग ने, इसके अपॉन में अलग 2 कर लिया, इसके अपॉन में अलग 2 कर लिया, यानी -1/2 प्लस माइनस √3/2। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 रहेगा प्लस माइनस √3 जो करते हो, यहाँ से एक आई बाहर निकल आएगा अपॉन में 2। अब यहाँ से आप लोग को CF, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। अब देखो ये अधिकल्पित रूप में है, मीन्स I अगर साथ में होगा तो इसका CF किस प्रकार से, मतलब CF का फॉर्मूला क्या होगा जब आप लोग के लिए I दिया हुआ होगा। अभी केवल CF निकला, अभी PI रह गया है, ठीक है।
तो सी एफ की वैल्यू होगी यहाँ पे, आप लोग इसको बाई सी बोल दीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 ई रेस टू दी पावर, जो ये आगे होता है इसके ऊपर इसकी पावर, मीन्स XY2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कॉस लिखना है आप लोग को। कॉस अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होगा ये वाली वैल्यू, मीन्स √3/2 x हो जाएगा प्लस आप लोग C2। समझ गए कैसे करना है? तो देखो, जब आप लोग के लिए अधिकल्पित मीन्स आई वैल्यू दी जाए, आई दिया जाए, कहीं भी आप लोग का m के मान में आई आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला रखोगे। जो ये अलग अलग क्या है ना, ये जो -1/2 होता है ये e की पावर होती है और साथ में x भी लिखना पड़ता है। ठीक है, प्लस कॉस नहीं, इंटू कॉस लिखना है। इसके बाद जो ये दूसरी वाली वैल्यू होती है उसको x के साथ प्लस C2 लिखना है। ये आप लोग का CF हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं PI। तो PI किसके द्वारा निकाला जाता है? RHS के द्वारा। नाउ PI कैसे निकालते हैं? 1/f ऑफ D इंटू RHS। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इसकी भी हमने कंडीशन बताई है कि अगर RHS में साइन AX या साइन AX होता है तो जो D की वैल्यू होती है D² = क्या रखते हो? माइनस का A² रखते हो। देखो तो कैसे, तो 1/f ऑफ D के रूप में आप लोग की इक्वेशन क्या बनी थी? D² प्लस D प्लस 1, ये आप लोग की D के रूप में इक्वेशन बनी थी ना। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन, तो ये f ऑफ D के रूप में होती है। ठीक है, और अपना RHS क्या है? साइन का 2x। तो देखो साइन AX, जब भी PI मीन्स RHS आप लोग को साइन AX दिया जाए, ठीक है, तो क्या करना है? साइन AX, A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2। A = आप लोग को क्या दिख रहा है? 2। ठीक है, तो जहाँ D² होगा इसके, जब भी आप लोग को RHS में साइन AX या फिर साइन 3 मतलब साइन AX दिखे, A की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है? D² = माइनस का A² रखना पड़ता है। रखते हैं 1/A², A का 4 हो जाए, मतलब 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि A की वैल्यू 2 है तो A का स्क्वायर 4 और अपना माइनस, ठीक, क्योंकि माइनस, प्लस का D रहेगा प्लस का 1 और ये अपना साइन 2x चल रहा है। इतना क्लियर है? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/D माइनस का 4 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 3 और अपना ये साइन 2x चल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, अगर आप लोग D+3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे बोल रहे हैं, अगर D+3 का ऊपर मल्टीप्लाई, D-3 जो करते हो D+3, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का D+3 अगर कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और अपना इंटू में साइन 2x चल रहा है। जब यहाँ पे आप लोग सर्व समीका लगाओगे, हम आप लोग के लिए हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं। RHS में अगर आप लोग के लिए e⁻⁴ आ जाए तो भी हमने इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में बताया। अब ये है जब आप लोग को RHS क्या दिया जाए? साइन AX दिया जाए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अपना ये D+3 तो ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे आ जाएगा D², A+B एक कोष्टक में A- B है तो A² - B² बनेगा, मीन्स D² - 9 और ये अपना साइन 2x। यहाँ पे आप लोग सर्व समीका लिख लीजिएगा, A² - B² = A - B और ये अपना A + B, ये वाली यहाँ पे सर्व समीका लगाई हुई है। तो अब देखो फिर से ये D² बन गया, तो D² के स्थान पे आप लोग क्या रख सकते हो? माइनस का A², मीन्स फिर से आप लोग यहाँ पे -4, क्योंकि A की वैल्यू 2 ही है तो D² = A², मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो -4 और -9, यहाँ पे अपना साइन 2x ही चलेगा। अब देखो -4 - 9 क्या हो जाएगा? -13, तो 1/-13 लिख सकते हो। और ये अपना D+3 इंटू साइन 2x। तो ये अपना D क्या है? एक बार अवकलन है ना। अब आप लोग क्या करोगे? साइन 2x, देखो अभिस्थल लास्ट में आप लोग को CF और PI को प्लस करके लिख देना, आप लोग का अभिस्थल हो जाएगा। अभी PI निकाल रहे हैं तो माइनस का 1/13 ज्यों का त्यों साइन 2x का D में होगा। D मीन्स क्या है? एक बार अवकलन, तो साइन 2x का अवकलन क्या हो जाएगा? cos 2x। 2x का पुनः होगा तो क्या आ जाएगा? इंटू में 2 आ जाएगा। ओके, +3 इंटू साइन 2x।
अब साइन टू एक्स का अंदर मल्टीप्लाई डी के साथ किया तो इसका अवकलन हो गया, क्योंकि डी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, मीन्स एक्स के सापेक्ष अवकलन। फिर इसका 3 के सापेक्ष मल्टीप्लाई हुआ तो 3 साइन 2x आ गया। ये आप लोग का आ गया क्या, पी आई। ठीक है, ये आप लोग का इस प्रकार से 1/13 आगे है। अब ये आ गया आप लोग का पी आई को हम किससे डिनोट करते हैं, बाई पी से। तो आप लोग का अभी चलिए बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई सी प्लस बाई पी, मीन्स सी एफ प्लस का पी आई, दोनों को ऐड कर देते हैं। सी एफ की वैल्यू क्या थी अपनी, बाई इज इक्वल टू, अभी स्थल हो जाएगा आप लोग का C1 ई रेज टू दी पावर माइनस का XY2 इंटू कॉस √3/2 का x प्लस C2, ये CF हो गया, प्लस PI की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो 2 cos 2x प्लस 3 साइन 2x अपॉन में हो जाएगा माइनस का 13। ठीक है, माइनस का 13 प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस लिख सकते हो, तो ये माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर इस प्रकार से।